प्यारे भैया बहनों नमस्कार। आप देख रहे हैं विद्या भारती मैथ्स और आज के इस वीडियो में हम अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स के बेसिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा अपन देखेंगे बहुपद। बहुपद की परिभाषा क्या है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक, सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक ऐसे बीजीय व्यंजक एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात पूर्णांक और धनात्मक हो। पूर्णांक और धनात्मक हो वो क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। उसको अपन बहुपद कहते हैं। कैसे? एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात पूर्णांक और धनात्मक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई एक उदाहरण जैसे करके देखते हैं अपन इसको, तो 3x, ठीक। तो इसमें चर क्या है? x है। अब इसकी घात जो है वो 1 है, तो ये पूर्णांक है और धनात्मक भी है। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए 2y² है, तो इसमें चर क्या है? y है और इसकी घात क्या है? पूर्णांक और धनात्मक है। ऐसे जो उदाहरण रहेंगे 3z³ प्लस, है ना, ऐसे ऐसे जो उदाहरण रहेंगे वो क्या कहलाएंगे अपने बहुपद, जिसमें चर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। एक चर वाले ऐसे बेजिक व्यंजक इनके चर की घात कैसी होना चाहिए? धनात्मक और पूर्णांक होना चाहिए। इनको अपन क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। चलिए अगली परिभाषा है अपनी अचर राशि। अचर राशि, अचर राशि की परिभाषा क्या होगी वो देख लेते हैं। वे राशियां जिनके मान निश्चित होते हैं। वे राशियां जिनके मान निश्चित होते हैं, कभी भी बदलते नहीं हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? अचर राशियां कहलाती है। अचर राशियां कहलाती है या कहते हैं, ठीक। कैसे? जैसे 1 का मान, 2 का मान, ये कभी बदलते नहीं है। 1 2 3 4 5 ऐसे ये मान कभी भी चेंज नहीं होते, हमेशा फिक्स रहते। 1 का मान 1 ही रहेगा, कहीं पर भी हो। भले आप 1 रुपए की चॉकलेट लेने जाओ तो भी 1 रुपए की वही वैल्यू है, और 1 रुपए की आप यदि दूसरी चीज़ लेने जाओगे, मान लीजिए कोई शैम्पू लेने जाओ, तो भी इसका मान क्या बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। तो इनका मान हमेशा निश्चित होता है, फिक्स होता है। ये क्या कहलाते हैं? अचर राशियां कहलाते हैं, ठीक। तो ये दोनों परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगली तीसरी परिभाषा है अपनी चर राशि। चर राशियां होती क्या है? तो वे राशियां जिनके मान अनिश्चित होते हैं, कभी भी फिक्स नहीं होते हैं, अनिश्चित होते बदलते रहते हैं, उन्हें चर राशियां कहते हैं। जैसे एक्स का यदि मान लीजिए अपन किसी सवाल में मान लेते हैं 2 मान आता है, अगले सवाल में एक्स का मान 8 आ जाता है, 6 आ जाता है, 5 आ जाता है, तो ये फिक्स नहीं होता है। इसी प्रकार से वाई का मान, जेड का मान, तो ये सारे क्या है? चर राशि है, क्योंकि इनके मान कभी भी फिक्स नहीं होते। अगली परिभाषा है अपने बीजीय व्यंजक। तो चर तथा अचर राशियों के मिश्रण को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जब उसमें अचर भी हो और उसके साथ चर भी जुड़ा हो, तो ये पूरा जो कहलाता है ये अपना बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे मान लीजिए 2x², ठीक। तो इसमें चर और अचर दोनों हैं, तो इस प्रकार के मिश्रण को अपन क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो ये अपनी चर राशियां और बीजीय व्यंजक की परिभाषा हो गई। अब आता है बहुपद के प्रकार। तो बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। बहुपद के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। एक तो घातों के आधार पर बहुपद और दूसरा होता है पदों के आधार पर बहुपद। तो पहले अपन देख लेते हैं घातों के आधार पर बहुपद। तो पहला जो इसमें भाग होता है वो होता है रेखिक बहुपद। रेखिक
बहुपद। ठीक है, इसको अपन एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे 6x + 3, तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात, जो है चर रहेगा x y z जो भी हो सकता है, उसके ऊपर घात कितनी रहेगी एक। या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसा बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है जिसके चर की घात कितनी हो, एक हो। एक घात वाला बहुपद जो होता है वो रैखिक बहुपद कहलाता है। दूसरा बहुपद होता है द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, इसमें तो नाम से स्पष्ट है, ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, द्वि मतलब दो घात हो, द्विघात वाला बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, दो घात हो। तो इसका उदाहरण इसी को ले लेते हैं, 6x² + 3। इसको भी अपन याद रख सकते हैं, दो घात वाला बहुपद द्विघातीय बहुपद कहलाता है, दो घात वाला बहुपद। तीसरा बहुपद का प्रकार होता है, घातों के आधार पर होता है, त्रिघातीय बहुपद। ये भी नाम से स्पष्ट है कि एक ऐसा बहुपद जिसके चर की घात कितनी हो, तीन घात हो, त्रि मतलब तीन। जैसे इसी उदाहरण से 6x³ + 3, ये बहुपद कितने घात वाला हो गया, तीन घात वाला बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, तीन हो, तो तीन घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा, आपका त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। चौथा बहुपद होता है अचर बहुपद। अचर बहुपद, जितने भी पूर्णांक रहेंगे वो सारे क्या होंगे, अचर बहुपद। जैसे 2 है, 6 है, 8 है, 5 है ना, ये सारे क्या है, अचर बहुपद। ठीक, अगला है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद क्या होता है, इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए। जैसे 0 है, 0x² है, 0x³ है, ऐसे ही आगे चलता जाता है। ठीक, तो इस प्रकार का बहुपद क्या कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है। अब बात आती है पदों के आधार। ठीक, तो पदों के आधार पर सबसे पहला जो प्रकार होता है वो एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद, तो ये भी नाम से स्पष्ट है कि एक ऐसा बहुपद जिसमें कितना पद हो, एक पद हो। जैसे मान लीजिए 3x, तो यहाँ पर एक ही पद है, तो ये क्या कहलाएगा, एक पदीय बहुपद। दूसरा होता है द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद, ठीक, इसमें क्या होता है, दो पद होते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, दो हो। जैसे मान लीजिए 3x² + 2। ठीक, यहाँ पर ये पहला पद और ये दूसरा पद, तो ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी है, दो हो, वो द्विपदीय बहुपद कहलाता है। तीसरा है त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें पद की संख्या कितनी हो, तीन हो। 3x³ + 2x² + 3। यहाँ पर 3x³ क्या है, पहला पद, दूसरा पद 2x² और तीसरा पद क्या है, 3। तो ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, तीन हो, वो अपना त्रिपदीय बहुपद कहलाता है। अब बात आती है बहुपद की घात। अगला अपन देखते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है, तो बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात, बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात बहुपद की घात होती है। बहुपद की घात होती है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं एक उदाहरण से। यदि मान लीजिए 3x² + 3x + 2। ठीक, तो बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद में चर की सबसे बड़ी, यहाँ चर क्या है, x है, यहाँ पर भी चर x है, तो चर की सबसे बड़ी घात यहाँ पर 2 है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, ये अपने बहुपद की घात। फिर इसी प्रकार से शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, उसको भी अपन थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे एक बहुपद दे रखा है आपको, ax² + bx + c = 0। ठीक, तो शून्यकों का योगफल, इसका एक फार्मूला होता है, शून्यकों का योगफल। योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है,
बराबर होता है -b बटे a। ठीक, या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, बराबर -x का गुणांक बटे a, मतलब x स्क्वायर का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ये आगे के सवालों में काम आएगा, इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ। दूसरा फार्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, तो गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। और गुणनफल होता है c बटे a। यहाँ c क्या है, अचर पद, अचर पद, और बटे a क्या है, a तो वही होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, a की जगह लिख देंगे एक्स स्क्वायर का। ठीक, ये आप शॉर्टकट याद रख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटे a, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे a। तो इस प्रकार से अपनों ने इस वीडियो में बहुपद, बहुपद की परिभाषा, चर राशियाँ, अचर राशियाँ, बहुपद के प्रकार, घातों के आधार पर, पदों के आधार पर, और ये कुछ 2 फार्मूले अपनों ने देखे। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इन सभी का उपयोग अपन इस अध्याय 2 के अंदर करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।